तो स्वागत है आप सभी तमाम दर्शकों का। मैं हूं मुन्ना कमेंटेटर और मैं इस वक्त मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड में गढ़िया में हूं इस वक्त। और यहाँ पे जो आयोजन है वो यूनुस T20 प्रतियोगिता टूर्नामेंट 2022 का ये सीजन तीसरा है और इस तीसरे सीजन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में और दो टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। एक तरफ है आयुष 11 किशनगंज तो दूसरी तरफ है MCC डकही। तो पहले टॉस जीता MCC डकही ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और पहले क्षेत्ररक्षण के लिए आमंत्रित किया है अपनी विपक्षी टीम आयुष 11 किशनगंज को। थोड़ा सा समय है तो मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड कप की पूरी चमचमाती हुई ट्रॉफी जो नीचे रखी गई है विनर और रनर और ऊपर से थोड़ा सा खूबसूरत नहीं दिख रहा है और लेकिन बहुत ही खूबसूरत यह ट्रॉफी और बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सजाई और मचाई गई है। बहुत ही लाजवाब आयोजन ये यूनुस जी का और बिल्कुल ही अभी दर्शक थोड़े से कम है लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, जैसे अभी स्टार्ट होने वाली है तो दर्शकों में काफी संख्या में बढ़ोतरी होती है। बहुत सारे दर्शक होते हैं। मैं आने वाले समय में आप लोगों को वो भी दृश्य दिखाऊंगा। 11 और आयुष 11 किशनगंज बनाम MCC डकही के बीच खेला जा रहा है और फुलर लेंथ की बॉल उसे उछाला है लॉन्ग ऑन की तरफ। नीचे खिलाड़ी मौजूद लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक और ये शानदार छक्का। अगले गेंदबाज है फिर से अगला शॉट। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बनी थी उसे कट किया था पॉइंट की तरफ। वहां पे खिलाड़ी मौजूद गेंद को फील्ड करते रनों की कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं बता दूं कि ये जो बल्लेबाज है वसीम पठान जो कि पावर पठान के नाम से जाने जाते हैं इस वक्त स्ट्राइक ले रहे हैं। सामने गेंदबाज अरविंद यादव तो और फिर से हल्की सी शरीर से दूर रखा गेंद को और उसे कट किया पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद पॉइंट पे गेंद को रोका, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट डिलीवरी आता हुआ तो इस ओवर में एक पहले चौका लगा, फिर सिंगल आया, उसके बाद एक छक्का लगाया वसीम पठान। फिर से आगे जाती हुई गेंद उसे इस बार गली के क्षेत्र में खेला था। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है जब तक कि गेंद को फील्ड करते रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट डिलीवर आता हुआ तो एक ओवर यानी पहला ओवर बिल्कुल ही संपन्न हो चुका है। एक ओवर के बाद MCC डकही का स्कोर है 11 बिना किसी नुकसान के। दो टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। भैया रख दीजिए। तो पहली ही गेंदों पे स्वागत किया है चौके के साथ और इस बार कट किया है पॉइंट और गली के बीच से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। रोकने में असफल रहेंगे और गेंद चली गई है कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई 4 रनों के लिए। 2 चौके लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए 2 चौके लगाते हुए राहुल अब तक 3 चौके लगा चुके हैं इस ओवर में 2 और पहले ओवर की पहली गेंदों पे एक चौका लगाया था कवर पे। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त राहुल फुलर लेंथ की गेंद से खेला है शॉर्ट डीप मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद। गेंद को फील्ड किया 30 गज घेरे के अंदर, सर्किल के अंदर। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अटैकिंग मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक और बार कवर की तरफ खिला लेकिन शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद। गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। नॉन स्ट्राइक एंड से रन लेना चाहते थे बल्लेबाज वसीम पठान, पावर पठान, लेकिन आखिरी समय में उन्हें नॉन स्ट्राइक एंड पे भेजा। उनके साथ ही बल्लेबाज राहुल ने मना किया रनों के लिए और ये सही कॉल और सही समय पे वापस भेजा बल्लेबाज वसीम पठान को। इसी बीच अगली बॉल लेकर जितेंद्र और ये फुलर लेंथ की गेंद उसे देखा परखा जाने दिया। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवर आता हुआ, डॉट डिलीवर के साथ ही दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ। 2 ओवर के बाद इस वक्त MCC डकही का स्कोर है 19 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर से 11 आए, इस ओवर से आए 8 रन। दिशाहीन गेंदबाजी, पहला बॉल अतिरिक्त के सहारे डालते हुए अतिरिक्त रन 1 रन जुड़ा है डकही के खाते में। इसी बीच अगली बॉल अरविंद यादव की पावर पठान के लिए लोअर फुल टॉस बॉल। यहाँ पे खराब फील्डिंग लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद जो है सही दिशा में पहुंचाने था। यहाँ पे कुछ रन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता था
लेकिन भाग्यशाली रहे क्षेत्र रक्षण, भाग्यशाली रहे गेंदबाज और भाग्यशाली रहे किशनगंज। इसी बीच अगली बॉल लेकर अरविंद यादव सामना करेंगे। पावर पठान इसी बीच अच्छा गेंद, थोड़ी सी गति में मिश्रण, बल्लेबाज को परेशान किया, रनों की कोई गुंजाइश। जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसी बीच हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक वो गेंद तक पहुंच पाते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। एमसीसी डकही का तीसरा ओवर प्रगतिशील गेंदबाज अरविंद यादव के द्वारा। अब स्ट्राइक लेंगे राहुल, सामने गेंदबाज होंगे अरविंद यादव नेपाल एंड से। फुलर लेंथ की गेंद, टाइम दिया था उसे, खेला है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद चली गई है सीधा सीमा का बाउंड्री के बाहर। 6 रन। को लेकिन 5वें गेंद पे, चौथे गेंद पे इन्होंने शानदार छक्का लगाया है बल्लेबाज राहुल। तो राहुल के बल्ले से ये निकलने वाला पहला छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए। फील्डर बने दर्शक और जो भी फील्डर थे वो 30 गज घेरे के अंदर थे। तो एक विकेट कीपर और गेंदबाज को छोड़ के अगर बात की जाए तो एक फर्स्ट स्लिप, एक गली, पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट डीप मिड ऑफ, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑन और एक शॉर्ट मिड विकेट। और ये 30 गज घेरे के अंदर फील्डर को तैनात किया है। वही 30 गज घेरे के बाहर एक लॉन्ग ऑफ है और एक डीप मिड ऑफ है। तो ये फील्डिंग सजावट के साथ गेंदबाजी हो रही है राहुल के लिए। इसी भी चगली बॉल लेकर अरविंद यादव सामना करेंगे। राहुल बिल्कुल ही रूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रूम बनाया था और हल्के हाथों से खेला है वाइड स्लॉन्ग बॉल की तरफ। जब तक कि डीप मिड से खिलाड़ी दौड़ कर आते, गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 28 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि यह तीसरा ओवर प्रगतिशील है, संपन्न हो चुके हैं तीसरा ओवर। तो इसी सिंगल के साथ तीसरे ओवर के बाद एमसीसी डकही का स्कोर है इस वक्त 28 बिना किसी नुकसान के। और यह शानदार चौका निकलता हुआ बल्लेबाज राहुल के बल्ले से। 12 गेंदों का सामना करते हुए 12 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, जिसमें 4 चौके और 1 छक्के मौजूद है और 2 सिंगल उन्होंने लिया है। इसी बीच अगली बॉल सुमित की, इसी बीच कवर पे खेला है, खिलाड़ी मौजूद, लपक लिए है कैच, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। राहुल जो कि लगातार कवर के फील्डर को बीट कर रहे थे, लेकिन इस बार कवर के फील्डर को हाथ में ही गेंद को थमा देते और निराश कदमों से पवेलियन जाते हुए का पतन हुआ है एमसीसी डकही को। और पहले विकेट के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल जो कि निराश कदमों से पवेलियन गए, लगातार कवर के फील्डर को बीट कर रहे थे, लेकिन इस बार वो कवर के फील्डर को बीट करने में असफल रहे और सीधा खड़े खिलाड़ी ने कैच को लपका और चलता किया बल्लेबाज राहुल को। अब राहुल का स्थान लेने आ रहे हैं बल्लेबाज बैट्समैन नेम प्लीज। और एमसीसी डकही के खिलाड़ियों से आग्रह है कि बल्लेबाज का नाम कंफर्म करेंगे। अनुभव आए हैं बल्लेबाजी करने पहले विकेट का पतन होने के बाद। अनुभव सामना करेंगे सुमित का। अनुभव की यह गेंद बिल्कुल ही अंदर की तरफ गिरने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी और उसे खेला अनुभव ने। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट डिलीवर आता हुआ अनुभव। इसी बीच से पटकी हुई डिलीवरी और उसे पॉइंट की तरफ खेला है, खिलाड़ी मौजूद और लाजवाब फील्डिंग करते हुए, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अपने टीम के लिए, बिल्कुल ही 4 रन बजाए। जिस तरह का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम का आउटफील्ड है, गेंद निकलने के बाद काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती है। अगर कहीं ना कहीं वो मिसफील्ड होता तो यह चौके के लिए तब्दील हो सकता था, लेकिन पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी ने एक लाजवाब फील्डिंग की, अपने टीम के लिए 3 रन बचाए। अब आए हैं स्ट्राइक पे पावर पठान, गेंद है हवा में, नीचे है फील्डर, लपका कैच और पावर पठान का भी विकेट का खात्मा होता हुआ और यह दूसरा झटका लगता हुआ एमसीसी डकही को।
नए बल्लेबाज कृष्णा इस ओवर में 2 सफलता दिलाते हुए सुमित अपने टीम को। तो किशनगंज इस ओवर में 2 विकेट अपने नाम किए हैं। सुमित को बुलाया गया था गेंदबाजी के लिए। तो ओवर संपन्न हो चुके हैं। तो 4 ओवर के बाद एमसीसी डकी का स्कोर है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये दोनों विकेट जो गिरे, जुलकर हैं अगले गेंदबाज जो कि नेपाल एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। जुलकर सामना करेंगे बल्लेबाज अनुभव। तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए अनुभव। और आज के 2 निर्णायक महोदय अंपायर जो कि भूषण कुमार, और आज चेंजिंग किया गया है, हीरा मार्शल को आज विराम दिया गया है और उनके जगह पे बलकिशोर कुमार को लाया गया है। इसी बीच हल्के हाथों से उसे गली के क्षेत्र में खेला जब तक कि खिलाड़ी दौड़कर गेंद को फील्ड करते। दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ एमसीसी डकी का 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे यह 5वां ओवर प्रगतिशील नेपाल एंड से। और नए गेंदबाज यानी चौथे गेंदबाज के रूप में आए हैं जुलकर। सामना करेंगे नए बल्लेबाज कृष्णा। फुलर लेंथ की गेंद हल्के हाथों से उसे ऑन साइड में खेला, रन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी समय में नॉन स्ट्राइक एंड से मना किया बल्लेबाज को और रोका, कोई रन नहीं। इसी बीच फिर से गेंद जो है वो जुलकर के हाथों में काफी छोटा रनअप के साथ जुलकर गेंदबाजी करते हुए और सामना करेंगे बल्लेबाज। और ये पटकी हुई गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी उसे खेला मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद वहां पे मिड विकेट पे, और जब तक कि गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि यह 5वां ओवर प्रगतिशील गेंदबाज जुलकर के द्वारा। और ये फुलर लेंथ की गेंद, लेकिन थोड़ी सी स्लो डिलीवरी और बल्लेबाज उसे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि वो बड़े शॉट के लिए नहीं गए। लेकिन ये चतुराई भरी गेंद थी, ललचाया था बल्लेबाज को, चतुर चहल की तरह गेंदबाजी कि आप जाए बड़े शॉट लगाए और हवा में गेंद को खड़ा करे, लेकिन बल्लेबाज ने भी पढ़ लिया था इस गेंद को और आखिरी समय में जाने दिया। लेकिन इसी बीच वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर बालकिशोर कुमार का हाथ खुला, बाजुएं खुली और स्कोर बोर्ड पे एक अतिरिक्त के सहारे इजाफा होता हुआ 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर एमसीसी डकी का स्कोर जा पहुंचा है 36 2 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर प्रगतिशील गेंदबाज जुलकर के द्वारा। सामना करेंगे बल्लेबाज अनुभव। फिर से ऊपर की हुई गेंदबाजी, फुलर लेंथ की बॉल एक बार और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट डिलीवरी आता हुआ, गेंदबाजों से गेंदबाजी हो रही है। इसी बीच एक और जोरदार शॉट लगाने की प्रयास और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर बालकिशोर कुमार का। शॉट सिग्नल आता हुआ नो गेंद का और फ्री हिट का इशारा आता हुआ। तो ये दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहला नो बॉल डालते हुए जुलकर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंदों में वो नो बॉल कर रहे थे। और देखना होगा इस फ्री हिट का फायदा क्या उठा पाएंगे अनुभव। इससे अच्छा क्षण बल्लेबाजों के लिए कोई नहीं होता है जब आप नए बल्लेबाज हो, नए पिच पे हो और नो बॉल मिले, फ्री हिट मिले, हाथ खोलने का मौका मिले। वो मिला है बल्लेबाज अनुभव को। नो बॉल, फ्री हिट, बड़ा शॉट जड़ने का मौका, बाजुएं खोलने का मौका। पहला फ्री हिट आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। फुलर ने गेंद से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर संपन्न। 5 ओवर के बाद इस वक्त एमसीसी डकी का स्कोर है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का आखिरी ओवर, उनके शरीर से लगी रनों की कोई गुंजाइश नहीं। इसी बीच अच्छी बॉल बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा था आखिरी समय में। पहले मनसा बनाया था कि गेंद को छोड़ दे, फिर आखिरी समय में बल्ला को लगाया, तब तक गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। और इस टूर्नामेंट के जो लाइव मैन है जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और ये लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन जुड़ेगा। तो इस सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया वाले हैं वारिस जी, वारिस SRK, बिल्कुल ही आज बहुत ही खूबसूरत लाइव इनके मोबाइल से हो रहा है। तो आप लोग जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, और ये एक बेहतरीन गेंद और थोड़ी सी अपील होने ही वाली थी कि विकेट कीपर के हाथ से गेंद छिटका। अगर ये पल्ला का बाहरी किनारा लिया होगा तो कहीं ना कहीं एक जीवन दान मिला है बल्लेबाज को।
तो लाइव जो हो रहा है वो वारिस SRK के फेसबुक आईडी पे हो रहा है। इस बार ओवर स्टेप करते हुए बड़े शॉट लगाने गए थे, असफल रहे। तो पहले 4 ओवर में बहुत ही तेजी से रन बटोरा था और उसके बाद थोड़ी सी बिछड़ती हुई MCC डकही। तो अभी भी हमारे साथ 90 लोग लगातार जुड़े हुए हैं, 90 लोग लगातार जुड़े हुए हैं वारिस जी के फेसबुक आईडी पे। जो कि कल 40 से 50 लोग जुड़े हुए थे, आज लगातार 90 लोग जुड़े हुए हैं। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ता हुआ, ये संख्या यही साबित करता है कि ये एक कोई आम टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये सर चढ़ के बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है। सर चढ़ के बोल रहा है ये टूर्नामेंट, सर चढ़ के बोल रहा है यूनुस ट्रॉफी। इसी बीच अगली बॉल लोअर फुल टॉस के उसे दबाया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट डिलीवरी आता हुआ, डॉट डिलीवरी के साथ ओवर संपन्न। छोड़ दिया है तो मैंने मेड नंबर है इसका। हाँ, एक वाइड छोड़ दिया है तो मैंने मेड नंबर है। तो मेडन ओवर डालते हुए, हालांकि एक अतिरिक्त रन आए हैं वाइड के रूप में, लेकिन मेडन ओवर डाला है इस ओवर में गेंदबाज सुमित ने। तो 6 ओवर संपन्न हो चुके हैं, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले में MCC डकही ने बनाए हैं 38 रन और गंवाए हैं 2 विकेट। इस वक्त 38 पे 2 MCC डकही 6 ओवर के बाद। और 9 गेंद का इशारा और 6 रन। और 9 बॉल फ्री हिट। एक और चांस है बड़े शॉट जरने का, फुलर में भी गेंद मिली है लेकिन बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए। एक और 9 गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक और 9 बॉल का इशारा, एक और फ्री हिट। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज कृष्णा। अनुभव स्ट्राइक पे थे, एक छक्के लगाए थे लेकिन फ्री हिट बॉल में छक्के लगाने में असफल रहे, लेकिन सिंगल जरूर मिला। और अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज कृष्णा का। तो 2 रन जुड़ा है खाते में। इसी 2 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगतिशील गेंदबाज है जुलकर। पहले ओवर में काफी अच्छे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में 2 नो गेंद और 1 छक्के लग चुके हैं। और अब स्ट्राइक पे होंगे कृष्णा, जो कि पहली बार वो फ्री हिट का करेंगे सामना। सामने है जुलकर और मौका है कृष्णा के पास बड़े शॉट जरने का। उछाला है गेंद, लेकिन नीचे खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को लपकने में असफल जरूर हुए, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज कृष्णा को। और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। हेलो। और इस वक्त हमारे वारिस SRK के फेसबुक से 100 लोग जुड़े हैं। 9 गेंद पर 2 रन खेला कृष्णा। 9 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कृष्णा कथी वाला बोला ना, 8 गेंदों पर रंग सुनने जाते। और ये खराब गेंद अगर छोड़ भी देते तो शायद आराम से वाइड हो सकता था, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा और 1 ही रन मिलेगा। 49 रन। हाँ, 49 रन। और वारिस जी ऊपर आएंगे। वसीम पठान और राहुल। इसी बीच अगली बॉल लेकर जुलकर फिर से ओवर पिच गेंद, लेकिन इस बार हवा में है। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गेंद को, वाइड इस लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रन। तो ये शानदार चौका आता हुआ बल्लेबाज कृष्णा के बल्ले से। और शॉट खेलते ही रनों का कॉल किया और 1 रन भी पूरा करेंगे। 50 पार कर चुके हैं इस वक्त MCC डकही और स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। तो ओवर भी संपन्न होता हुआ 7 ओवर के बाद इस वक्त MCC डकही का स्कोर है 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक लेंगे कृष्णा हथिया एंड से, और फुल टॉस गेंद थी, बड़े शॉट की तलाश में थे, लेकिन शॉट खेलने में असफल रहे। और अगले साल के पिछले सीजन के सीजन 2 के बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला था गेंदबाज सानू को, और इस वक्त वो 5वें गेंदबाज के रूप में किशनगंज की तरफ से आए हैं गेंदबाजी करने। तो पानी लेकर जल्द से जल्द ग्राउंड में जाएंगे। तो देखना होगा किशनगंज की तरफ से उनका परफॉर्मेंस ये सीजन 3 में किस तरह का रहता है। इसी बीच ओवर स्टेप करते हुए बड़े शॉट लगाने की कोशिश कृष्णा के द्वारा, लेकिन बैटर बॉल में कोई मिला। तो अतिरिक्त तो अंपायर ने आखिरी समय में अपना फैसला को बदला और अपने डिसीजन को वापस लिया। तो अभी भी स्कोर
54 रन। फिर से सानू की अगली बॉल हुक करना चाहते थे बल्लेबाज कृष्णा, लेकिन गेंद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अब बिल्कुल ही विकेट कीपर ऊपर आते हुए ओवर स्टेप कर रहे हैं लगातार कृष्णा, तो उसको देखते हुए विकेट कीपर अब ऊपर आए हैं, तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी बल्लेबाज को, क्योंकि विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया गया है। गेंदबाज शानू हथिया एंड से अगली बॉल को लेकर और इस बार उछाल प्राप्ति करते हुए गेंदबाज शानू ने परेशान किया है कृष्णा को, दोनों एंड से परेशान। और ये एक और डॉट गेंद और मिडिल ओवर शानू का। जिस तरह की गेंदबाजी वो सीजन 2 में करके गए थे, बिल्कुल ही जहां से छोड़ा था अपनी गेंदबाजी को इस यूनिस ट्रॉफी में, वहीं से स्टार्ट करते हुए शानू और सीजन 3 में अपना पहला ओवर मिडिल ओवर डालते हुए। अगली गेंदबाज है टीपू सरकार छठे गेंदबाज के रूप में। टीपू सरकार का स्वागत, वाडी स्लोगन के ऊपर से शानदार जानदार गगनचुंबी छक्का। टीपू सरकार आए और उनका स्वागत किया है बल्लेबाज अनुभव ने छक्के के साथ, और ये अनुभव के बल्ले से निकलने वाला दूसरा छक्का, और स्कोर दंदनाता हुआ जा पहुंचा है 60 रन। इको कम करें। इसी बीच एक और फुलर लेंथ गेंद उसे खेला है वाइडी स्लोगन की तरफ। वहां पे खिलाड़ी भी विकेट से दौड़ कर जाते, गेंद को फील करते, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी एक के साथ नॉन स्ट्राइक पे आ गए हैं बल्लेबाज अनुभव। अब स्ट्राइक पे है कृष्णा, जो कि लगातार परेशान है। हमारे साथी स्कोरर ने बताया कि वो 16 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चाहे वो नेपाल एंड से गेंदबाजी हो या फिर हथिया एंड से गेंदबाजी हो, परेशान दिखे हैं कृष्णा। इस बार एक जोरदार शॉट लगाया है, कवर के फील्डर को बीट करते हुए गेंद जा रही है सीमा की तरफ। वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ से दौड़कर जाते गेंद को फील्ड करते जीतू। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी एक के साथ नॉन स्ट्राइक पे आए हैं बल्लेबाज कृष्णा। तो ये अच्छा है कि अगर आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं तो आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इसी बीच अगली गेंद बॉलर फिर से अच्छा शॉट खेला, और शॉट मिड विकेट की तरफ, शॉट डीप मिड विकेट की तरफ गेंद फील्ड होती। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। ये शॉट अनुभव के बल्ले से निकला था। अब वो नॉन स्ट्राइक पे है, स्ट्राइक लेंगे कृष्णा। स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन। इस ओवर से अब तक 9 रन बन चुके हैं गेंदबाज टीपू सरकार के नेपाल एंड से फिर से। और ये अच्छा गेंद और उतना ही अच्छा खेला बल्लेबाज कृष्णा ने। तो सोचना होगा कृष्णा को कि इसी तरह की वो बल्लेबाजी करे, बेहतर होगा। इसी बीच अगली बॉल टीपू सरकार के लगी। इस बीच हवा में गेंद, नीचे फील्डर टीपू सरकार लपका कैच और चलता किया है सेट बल्लेबाज अनुभव को, जो 2